जहां एक तरफ ज्ञानवापी मामले को लेकर तमाम बयानबाजी सामने आ रही है, वहीं अब बुंदेलखंड की कथावाचक कंचन द्विवेदी की तरफ से ज्ञानवापी को लेकर एक भजन की लॉन्चिंग की गई है। वहीं कंचन द्विवेदी 11 साल की उम्र से भजन और कथाओं की ओर प्रेरित हैं। कंचन द्विवेदी के द्वारा इस भजन में ज्ञानवापी के साथ नेहा राठौर के भी यूपी में काबा का जवाब देते हुए कहा कि यूपी में बाबा बा। लॉन्चिंग के दौरान कथावाचक ने इस भजन का मुख्य उद्देश्य संस्कृति से दूर हो रहे युवा जनरेशन का रुझान हिंदू धर्म की ओर खींचना बताया और आध्यात्म के प्रति युवाओं को जागरूक करना है। दो नाम ले सके या बहुत लंबी सी माला जप सके, है ना, तो बहुत ही अच्छा। काम से पहले सारे काम अच्छे हो जाने चाहिए, इसलिए मैं ये निवेदन करूंगी कि आप सब लोग श्रवण भी करेंगे। इसलिए मैंने इन तीनों भजन को बनाया और एक भजन जो कि तीसरा भजन है भगवान शिव, और इसकी सबसे ज्यादा प्रमुख था। अभी तक इस विषय पर किसी ने भजन नहीं बनाया, भजन नहीं गाया, तो मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि ये जाना चाहिए और जो लोग ज्ञानवापी को मानने वाले हैं, जो लोग धर्म को मानने वाले हैं, जो लोग संस्कृति को समझने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि उनके ये हृदय तक जाने वाली बात होगी। और उसके साथ में मैंने एक वो भक्त या फिर जो हिंदू हैं, जो लोग हैं, जो धार्मिक परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं, वो सब ये जानते हैं कि शिव जी का कितना बड़ा महत्व हमारी धार्मिकता में आता है। तो शिव भजन के लिए अभी तक किसी भी प्रकार से मुझे देखने में, सुनने में नहीं आया कि पूरे हमारे ज्योतिर्लिंगों के लिए नहीं। देखिए, ये सियासी रंग में बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारी धार्मिक आस्था जी। देखिए, हम हिंदू हैं और कोई भी हो अपने अपने धर्म को लेकर के चलने वाला है, तो मेरी ऐसी आस्था है कि ये भगवान शिव हैं वहाँ, और जो मुझे नहीं लगता इसमें किसी को आपत्ति होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि मामला कोर्ट में चल रहा है, अभी लंबित है, अभी सर्वे किया जा रहा है, अभी कोई भी मामला सामने नहीं आया, और आपने जिस तरीके से ये भजन लॉन्च किया हुआ है, अब ये सोशल मीडिया पर भी चलेगा, तो कहीं ना कहीं कोर्ट मामला होने के बावजूद भी आपने अपना ये भजन लॉन्च किया हुआ है। हाँ जी, देखिए, कोर्ट में क्या है, वो अपने फैसले खुद देंगे, सभी को मान्य होगा। जैसे अयोध्या सभी को मान्य था, वो ये भी सभी लोगों को मान्य होगा, लेकिन सब अपनी अपनी आस्था पर चल रहे हैं, ठीक है। जो धर्म को मानने वाले हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, वो शिव कह रहे हैं। जो लोग मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं, वो अपना कह रहे हैं। तो मुझे कहने में, मेरा जो धर्म है, मैं कह रही हूँ ना, आप अपना कहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 2024 में कंचन जी, ये आपने कहा 11 साल की उम्र में आपने तो किस कौन सी चीज़ जो आपको मिली, वो प्रेरणा कैसे मिली, किस मतलब के समझ के आपको इस क्षेत्र में 11 साल की? जी हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रेरणा यहाँ से मिली कि जो हमारा, फिर मैं एक ही बात, क्योंकि मैं सिर्फ इसी वजह से इस क्षेत्र में आई कि जो हमारा यूथ है वो भूल गया है कि राम कौन है, ग्रंथ भूल गए। हमारे यहाँ पर संस्कृत पढ़ाई जाती थी विद्यालय में, और हमारा जो परिवार है बहुत ही धार्मिक परिवार है, इसलिए मैं इन सारी चीज़ों से जुड़ पाई। तो इसके लिए मैं उनको भी बहुत बहुत आभार करूंगी कि मैं उनके द्वारा वहाँ उनके घर में पैदा हुई, इसलिए मुझे संस्कृत समझने का, धर्म समझने का, राम को समझने का मौका मिला, जो कि मैं आप सबके लिए भी यही प्रयास करूंगी अपने कथाओं के माध्यम से, अपने भागवत के माध्यम से, अपने गानों के माध्यम से, जो कि अब हर समय आप सबको ये सम्मुख आते रहेंगे, आप सबको श्रवण करने का मौका मिलता रहेगा मेरे चैनल के माध्यम से। तो मेरा बस इतना ही उद्देश्य है कि युवाओं में, आपने जो जिस तरह भी अभी इस तरह कहा कि संस्कृत कोई गाना आगे बनाएंगे इस चीज में क्या मथुरा पर नहीं, मथुरा पर तो नहीं। उस समय अगर कुछ ऐसा हुआ कि मुझे बोलना चाहिए तो मैं ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि बोलना अगर नहीं आता तो कहते हैं ना, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना ज़रूरी है। तो मैं जिंदा हूँ और वही कहूँगी जो मुझे दिख रहा है। जिस तरह भी आपने कहा है कि संस्कृत को लेकर, संस्कृत कहीं लिप्त होती चली है, और नौजवानों की बात कर रही है कि राम को और जो है शंकर को दिखाना चाहिए, उनको बताना चाहिए। संस्कृत को कैसे सामने लेकर के आएंगे? जो संस्कृत लिप्त हो चुकी है, नौजवानों को लिए कैसे बता पाएंगे? कल स्कूल से तो संस्कृत खत्म होती जा रही है। नहीं, स्कूल से संस्कृत
खत्म नहीं हो रही है। बहुत सारे संस्कृत के स्कूल खोले जा रहे हैं, संस्कृत पर जोर दिया जा रहा है। हमारे योगी जी हो या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हो, वो धार्मिकता पर खूब सारा जोर दे रहे हैं। ये हमारे सौभाग्य की बात है। लेकिन मैं फिर से कहूँगी कि जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, जो हमारी संस्कृति है, उसे किसी को भूलना नहीं चाहिए। इसलिए मेरे जैसे लोग अगर इसमें आ रहे हैं, और मेरा यही प्रयास रहेगा कि सबके बीच में ये सारी चीज़ें जानी चाहिए। युवा केवल पश्चात संस्कृति नहीं, अपनी संस्कृति को भी पहचाने और अपनी संस्कृति से जुड़े रहे। एक आखिरी सवाल है आपसे कि सोशल मीडिया में आपने लॉन्च किया हुआ, आपके सोशल मीडिया भी आपने अपना लॉन्च किया है, तो बाबा बागेश्वर धाम जी इस समय सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं, और आपने अपना भी सोशल मीडिया लॉन्च किया, तो किस तरीके से कंपेयरिंग करेंगे, क्योंकि आप भी कथावाचक हैं? जी, बाबा बागेश्वर, मैं ज़्यादा कुछ तो उनके बारे में नहीं कहूँगी, क्योंकि एक बहुत ही परिकल्पना की बात करते हैं, तो आपके भी तो कोई विचारधारा, वैसे थॉट्स आप बताना चाहेंगे अपने गाने के जरिए? जी देखिए, जो भी राम की कथा कर रहा है, जो भी कृष्ण की कथा कर रहा है, चाहे वो धीरेन्द्राचार्य जी बागेश्वर बाबा हों, मैं कहूँगी कि ये काम वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। बाकी का मैं ज़्यादा बोलने का प्रयास नहीं करूँगी, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ईश्वर जाने। बाकी मैं कहूँगी कि जो काम कर रहे हैं, राम कथा जो कर रहे हैं, वो जो मेरा प्रयास है वो उनका प्रयास है। तो मेरा और काम उनका काम दोनों का ही एक है। तो राम कथा वो भी कर रहे हैं, कृष्ण कथा वो भी कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ। तो हम सब चाहते हैं कि सारे धर्मगुरु, जो कि जैसे कि मेरी पृष्ठभूमि आती है, राम स्वरूपाचार्य जी हुए, राम भद्राचार्य जी हुए, तो जिस पृष्ठभूमि से मैं आ रही हूँ और मुझे जो मार्गदर्शन मिला है वो इन सब लोगों का मिला हुआ है। हाँ, राम भद्राचार्य जी उनके भी गुरु हैं, तो उस हिसाब से मेरे भी गुरु भाई तुल्य ही हैं। तो देखा जाए तो जो वो काम कर रहे हैं वही मेरा भी काम है। और राष्ट्र की सब बात चाहते कर हैं। रहे हैं, जो वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं बागेश्वर जी, क्या उसमें सहमत हैं आप, या उनका सपोर्ट करती हैं, या आप भी उसमें एक कदम आगे बढ़ाएंगे? क्या उसको भी लेकर कोई भजन बनाएंगे? जी देखिए, हिंदू राष्ट्र का मतलब कोई एक धर्म को लेकर के नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि सभी प्रकार से शांति हो सके, सभी प्रकार से हर प्रकार से शांति कायम हो सके, सब प्रेम से रह सके। और अगर प्रेम की बात है तो मैं हिंदू राष्ट्र को यहाँ से जोड़ूंगी कि प्रेम का राष्ट्र जरूर होना चाहिए। मैं हिंदू हटा करके प्रेम राष्ट्र